तो गाइस आज जो है मेरा मेरा जो है थोड़ा सा गला ऑफ सा लग रहा है क्योंकि बहुत ठंड आ गई है यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, तबीयत थोड़ी सी ऑफ हो रही है। लाइक बुखार वगैरह ऐसा नहीं, लेकिन गला हमेशा, और ये हमेशा होता है। इट्स लाइक मेरे लिए नॉर्म है, कि नॉर्मल है, बहुत होता रहता है। खैर, सर्दियाँ आ गई फाइनली। बहुत ठंड आज लगी, बहुत ज़्यादा। और गुड यार, अच्छी बात है। कराची में भी सर्दियाँ आ ही गई आखिर। देर है दुरुस्त है, लेकिन एक और चीज़ भाई, बड़ी खुशखबरी आई है। और तुम्हें पता है क्या खुशखबरी है? ये रियल मैड्रिड ये ई! खुशी है भाई। मुझे मुझे आज रियल मैड्रिड के आने की ज़्यादा खुशी इसलिए बिकॉज आज मैं मैच देख रहा था ना, वो बैठ के राय वाय कानों से। भाई रेफ मिला हुआ था। रेफ मिल पक्का, मैं बता रहा हूँ, रेफ मिला हुआ था। एक सीन था, एक जगह थी जहाँ पे चुआमेनी ने ऐसे बंदा पकड़ के अपने साथ ऐसे जकड़ के रखा था। जकड़ के एकदम पकड़ के, बिल्कुल मतलब जाने ही नहीं दे रहा था उस पे। ना उसको कोई रोका गया, ना उसको कोई येलो कार्ड मिला, ना उसको कोई वार्निंग मिली, उसको कुछ भी नहीं मिला। गोलकीपर ने सिर्फ इतना उसको बोला कि वहां पे, वो रेफ को, कि वहां पे चुआमेनी ने ये हरकत की थी। उस बोलने पे गोलकीपर को येलो कार्ड में मैं यूं हो गया। मैंने कहा भाई, अब समझ में आ रहा है वार्ड रेट क्या होता है। आई कैन सी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर ना, इस मैच में पूरे गोलकीपर नहीं, वो सॉरी रेफ, बेग योर पार्डन, रेफ अंधा था, अंधा है और अंधा रहेगा इस मैच में। अगर तुम जितनी हाइलाइट्स देख लो, अंधा था। और क्या तगड़ा मैच हुआ है, क्या सॉलिड मैच हुआ है यार। 2-0 चल रहा था रायो वायकानो 37 मिनट्स तक। अचानक से दो गोल पड़ गए। अचानक से पता ही नहीं चला ये दो गोल पड़े कहां से। मैं हैरान हो गया। वेलवर्डे ने जो गोल मारा बाहर से, आउट ऑफ द बॉक्स, उसने कहा शूट मार देता हूँ, गोल में जाएगी, चली गई। फिर वो जूड बेलिंगम भाई, मतलब वो तो रुकेगा ही नहीं ना। इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ, एंड आई एम रियली 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 ग्लैड दैट ही इज अनस्टॉपेबल। भाई मुझे जूड बेलिंगम बहुत पसंद है। वो वापस अपने फॉर्म में आ गया, मुझे खुशी हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत खुशी हो रही है, वापस फॉर्म में आ गया। खैर, तो ये पूरे सीन हुए। फिर रॉड्रिगो ने गोल मारा, 3-2 हो गया। अब जो है ना, मैंने कहा 3-2 हो गया। मैंने कहा यार, ये अगर जीतेंगे तो ये तो ऊपर टॉप पे चलेंगे। मैंने कहा एटलीस्ट ड्रॉ हो जाए ताकि एक पॉइंट पीछे रहें, मसला नहीं है। फिर अगला गेम इनका सेविया से, वो जीत भी गए। तो वी हैव टू विन अवर 2 गेम्स, क्योंकि इनकी गेम से पहले हमारी 2 गेम्स हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। ड्रॉ हो जाए तो एक एक पॉइंट मिलेगा, तो हम, तो मैंने सोचा यार एक गोल और हो जाए। हो गया, एक और गोल हो गया। वो इतना आला उसने कोई, जो है ना, आपका लॉब मारा इतना आला, कोई उसने जो है ना पास दिया बंदा उसको, इसी को, उसने आके पैर आगे किया गोल के अंदर। तो यहाँ से पास कर्व होके गई बॉल, इट वाज अ कर्व बॉल, और उसने शूट किया। शूट नहीं, इट वाज जस्ट टैप इन से, मतलब टांग लगाई, गोल हो गया। मैंने कहा 3-3। फिर आई वाज लाइक यार, या तो अब रायो आइकानो गोल करे, या फिर ये ड्रॉ हो जाए। और वही हुआ, ड्रॉ हो गई। आई वाज लाइक चलो ठीक है, एक पॉइंट से तो आगे है ना हम लोग। तो ये भाई, आई एम थिंकिंग अबाउट माई क्लब, सो आई वोंट हेजिटेट अबाउट इट। और मतलब ये सीन है क्या। लेकिन भाई रियल मैड्रिड आज जो है ना, वही एटलांटा के खिलाफ 3 गोल्स, लास्ट टाइम जिरोना के खिलाफ 3 गोल्स, इस मैच में भी 3, दे आर गेटिंग बैक। 3-3 गोल्स हर मैच में आ ही रहे हैं एवरेज पे। पिछले 3 मैचेस में 9 गोल मार चुके हैं। सोचने वाली बात है, 9 में से 1/3 जो गोल है वो आपके जूड बेलिंगम ने किए हैं, 3 गोल्स। So yeah, he's coming back and they're coming back. Mbappe injured है अभी भी, so yeah, that's not good. अलाबा इंजर्ड है, मेंडी इंजर्ड हो गया है। तो ये चीज़ें हैं भाई रियल मैड्रिड की फ़िलहाल। एक और मैंने मैच देखा आज, मतलब टुडे वाज लाइक मैच गलोर, क्योंकि मेरे कज़न्स वगैरह और सब शादी पे गए हुए थे। सो आई हैड टू स्टे एट देयर होम विद माई नानी। तो उनके घर पे वैसे टीवी है, ऑब्वियसली। सो मैंने कहा यार खैर है, मैं बैठ जाता हूँ, मुझे ऐसे भी शौक नहीं शादी पे जाने का। मैं कहा बैठ जाता हूँ, मैं मैचेस देख लूँगा। एंड आई एम ग्लैड मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि भाई साहब, मैंने मैच देखा माइंस वर्सेस बायर्न म्यूनिक।
बुंडेसलीगा में। और भाई साहब मैं हैरान हूँ, ये हार कैसे गए? बायर्न म्यूनिख हार कैसे गई मुझे समझ में नहीं आ रही। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मतलब भाई हार गई यार, बड़ी बात है। लास्ट टाइम आई थिंक लेवरकुसन ने हराया था उनको पोकाल में, आई थिंक या पोकाल में हराया था, राउंड ऑफ 16 आई थिंक इट वाज, और उसमें हराया था उनको लेवरकुसन ने 1-0। और आज जो है ये मेन से हार गए हैं। आई डोंट नो हाउ इट स्पेल्स, मेंस और माइंस, बट गॉड डैम इट यार 2-1। वो भी मतलब पूरा तकरीबन ऐसा लग रहा था मैच डोमिनेट माइंस ही कर रहे थे। ली जे संग ने 2 गोल मारे, ब्रेस मारा उसने, और लेरॉय साने ने थोड़ी बहुत हिम्मत की, उसने 1 गोल मारा, एंड आई वाज लाइक 1 गोल मारे दे कैन गेट बैक इनटू द मैच, बट नहीं यार, वेल हैंडल्ड, रियली वेल हैंडल्ड यार। उसके अलावा यार मैचेस हुए आपके, ओह माय गॉड, फ्रीबर्ग का वुल्सबर्ग के साथ मैच हुआ और फ्रीबर्ग जीते 3-2। यूनियन बर्लिन का मैच हुआ, ड्रॉ गया वो बॉचम से। ऑक्सबर्ग का मैच लेवरकुसन हैड टू विन दिस ऑब्वियसली। सेंट पाउली का मैच था वर्डर से, एंड वर्डर वॉन देयर मैच। अब आगे 3 मैचेस और रह गए जो कि उन्हें, एंड देयर वाज अनदर मैच जिसका मुझे टीम का नाम बिल्कुल नहीं आ रहा, ग्लाडबाच आई वुड से, उनका मैच था कील से। सो या दे वॉन 4-1, ग्लैडबैच 1-4-1, तो ये एक मैच और हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट आज यार फुलहम और लिवरपूल का मैच हुआ ड्रॉ, आर्सेनल और एवर्टन का मैच भी हुआ ड्रॉ। मैंने दोनों मैचेस वो भी बैठ के देखे। लिवरपूल और उनका तो 2-2 हुआ, चलो ठीक है समझ में आता है। उनका 0-0 हुआ, वो देखते हैं कि क्या हुआ सीन यहाँ पे। लिवरपूल को, अच्छा समवन एल्स आल्सो गॉट अ रेड कार्ड एज वेल, आई रॉबर्टसन था वो मेरे ख्याल से, यप रॉबर्टसन था, यप। और वहाँ पे देखो अब यहाँ पे गोल्स क्या पड़े, फुलम में से परेरा और म्यूनिज ने गोल मारे, लिवरपूल में गाकपो और जोटा ने गोल मारे। आपका एंड्रयू रॉबर्टसन को तो रेड कार्ड मिल गया पहले ही। इस रेड कार्ड के बावजूद भी लाइक उनको गोल भी पड़ा था और उसको रेड कार्ड भी मिल गया था। 17 मिनट में आप लोग 1-0 थे विद 10 मैन प्लेइंग इन द टीम राइट नाउ। तो भाई उसके बाद यूँ मतलब गाकपो ने गोल मारा, फिर उसके बाद म्यूनिस ने गोल मारा, 2-1 उनका हो गया था। फिर वो डियोगो जोटा आया, उसने गोल मारा, 2-2। आई थिंक लिवरपूल सेव देयर देमसेल्व्स, दे सेव देमसेल्व्स राइट हियर। बाकी इप्सविच का मैच था वुल्फ से, और इप्सविच जो है वो जीत गई। न्यू कैसल वॉन देयर मैच बाय फ्रॉम लीसेस्टर। आर्सेनल एवर्टन का तो 0-0 गया, तो पता ही। नॉटिंगम फॉरेस्ट वाला मैच मैंने देखा था एस्टन विला से, यार मतलब 2 टाइम्स याशीन अवार्ड विनर एमी मार्टिनेज ने इतना प्यारा एक गोल बचाया, यूं मतलब यहाँ से बॉल आ रही थी, उसने अनइंटेंशनली मे बी, बट हाथ आ गया उसका, लाइन से बाहर थी बॉल और बच गई, गोल बचा लिया उसने। मैंने कहा यार अच्छा गोल बचाया। उसके बाद ये 2 गोल इसने खाए हैं, और 1-0 चल रहे थे आखिरी कुछ मेरे ख्याल से लास्ट 7 मिनट्स, देखो 7 मिनट्स एट टाइम, और उसके अलावा 3 मिनट, 10 मिनट में 2 गोल खाए। 10 मिनट में 2 गोल खाए नॉटिंगहम फॉरेस्ट की तरफ से उन्होंने। मैंने कहा यार मैं एमी मार्टिनेज की आइंदा तारीफ नहीं करूंगा। ये मैं जब भी इसकी तारीफ करता हूँ या इसकी तारीफ में कुछ लिखता हूँ, वो लास्ट टाइम चेल्सी के खिलाफ भी कुछ ऐसी अच्छी गोल कीपिंग कर रहा था, अचानक से चेल्सी ने 3 गोल मार दिए, 3-0। पता नहीं चेल्सी थी या ब्राइटन थी या एवर्टन थी, बट कुछ इसी इसी कैलिबर की थी, बट 3-0 मार दिए। चेल्सी थी मेरे ख्याल से, और चेल्सी का कैलिबर ज़्यादा बेहतर है। तो अब ये हुआ, तो ये मतलब मैं जब भी तारीफ़ कर रहा हूँ एमी मार्टिनेज अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है ना, तो मतलब मैं ना करूँ, ठीक है मैं नहीं करता, खैर छोड़ो मैं नहीं करता यार। खैर तो ला लीगा का भी यही सीन था ऑलमोस्ट, बिकॉज सेविया का मैच था, सेल्टा विगो से 1-0 जीत गया वो। ओसासुना और एस्पानियोल ड्रॉ, मायोर्का वॉन देयर मैच अगेंस्ट जिरोना 1-1। वेल वैलाडोलिड का मैच था वेलेंसिया से, 1-0 जीत गए वो। अब जो है मैचेस जो हैं जो होने हैं, भाई सबसे पहले तो मैं टेबल बता दूं। टेबल का ये सीन है, आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट ला लीगा, प्रीमियर लीग और बुंडेसलीगा।
I'm not gonna talk about लीगा एंड सीरिया, फिलहाल नहीं। I'm gonna talk about it right now। और हाँ, एक और चीज़, यूरोपा लीग हो रही है, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा कंपटीशन हुआ था यार। अभी तक जो चल रहा है ना, उनका भी मैच डे 6 है, और मैं बस इसकी ये बात करूँगा, द टेबल, मतलब टेबल देखो, लाजियो नंबर 1 पे है, ठीक है। एथलेटिक क्लब इज़ फॉलोइंग दम नंबर 2 पे, और एथलेटिक क्लब हैज़ वॉन एवरी सिंगल मैच बट एक ड्रॉ किया है, सेम एज लाजियो, ठीक है। तो इनका भी यही सीन है, लेकिन एथलेटिक क्लब हैज़ वॉन 5 कंसेक्यूटिव मैचेस इसमें। फिर अंडरलेच्ट है 3rd पोजीशन पे, फिर लायन आ रहा है, लायन, फिर उसके बाद फ्रैंकफर्ट है आई गेस, यप, फिर गलाटासराय, फिर आ रही है मैन यूनाइटेड, और फिर आ रही है रेंजर्स। और मैन यूनाइटेड हैव वॉन देयर 3 कंसेक्यूटिव मैचेस इन, क्या कहते हैं आपका, यूरोपा लीग। उसके बाद फिर आ रही है टॉटनहैम, टॉटी, फिर वही आपकी FC आ गई, आयाक्स आ गई, सोसिडाड आ गई, रोमा आ गई, ओलंपियाकोस आ गई, तो मतलब पोर्टो आ गई। तो ये सब टीम्स फिर बाद में आ रही हैं, बट फिलहाल का यही है कि टॉप 4 में अगर आप देखें, टॉप 8 में एज सच, तो यप, आई कैन सी गुड टीम्स ओवर देयर, इवन रेंजर्स भी, बट आई एम रियली फीलिंग सैड अबाउट आयाक्स एंड टॉटनहैम, इन दो की, और सोसिडाड एज वेल समवॉट, लेकिन दीज आर गुड टीम्स। सो खैर, यही होता है, दिस इज़ फुटबॉल, यू कैन नॉट हेल्प इट, यू कैन नॉट हेल्प विद इट। खैर, आप बंडसलीगा का भी यही सीन है। अगर मैं इसके टेबल पे जाऊँ, अब बंडसलीगा की टेबल पे बायर्न म्यूनिख इज स्टिल लीडिंग, even after one defeat they really don't care about that defeat, but I think they should, I don't know, but ये सीन है। लेवरकुजन इज ऑन फॉलोइंग देम, 4 पॉइंट्स पीछे हैं, लेकिन लेवरकुजन सब ने सेम मैचेस खेले एक्सेप्ट फॉर फ्रैंकफर्ट, लेप्जिग, इन दोनों ने सेम मैचेस नहीं खेले, सो दे हैव टू प्ले देयर मैचेस। फिर स्टूटगार्ड भी है, उन्होंने भी, टोटल 18 टीम्स हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, नहीं, उसके अलावा अगर देखा जाए, टॉप 4 जो टीम्स हैं फ्रॉम बंडसलीगा, वो बायर्न, लेवरकुजन, फ्रैंकफर्ट, लेप्जिग, फिर आई फ्रीबर्ग और मेंस। ये सीन है यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी कोई ऐसा एज सच वैसे टाइटल स्ट्राइक हो रही है इनकी, बिकॉज इफ फ्रैंकफर्ट विन देयर मैच, अगला मैच, तो वो 3 पॉइंट्स पीछे होंगे बायर्न से, और 1 पॉइंट आगे होंगे लेवरकुजन से, दे विल बी एट द 2nd पोजीशन। तो ये इसका सीन हुआ। प्रीमियर लीग का अगर हम लोग देखें यार, लिवरपूल को भी कोई, आई थिंक, इतना कोई हर्ट नहीं किया होगा जो आज ये इनका ड्रॉ हुआ है। 36 पॉइंट्स, दे आर 5 पॉइंट्स अहेड वाइल प्लेइंग द सेम मैचेस एज चेल्सी। और आर्सेनल ने एक मैच ज़्यादा खेला है, एंड दे हैव 30 पॉइंट्स, सो यू नो वेयर दिस इज गोइंग। नॉटिंगम फॉरेस्ट से मैं इम्प्रेस्ड हूँ यार, वो मतलब मैन सिटी 4th पे थी, वो नॉटिंगम फॉरेस्ट एस्टन से जीतने के बाद 4 पे आ गई। देखा जाए तो एस्टन विला इज ऑन 6th, ब्राइटन 7, बॉर्नमाउथ इज ऑन 8th, फिर फुलहम आ रही है, ब्रेंटफोर्ड, न्यू कैसल, इधर भी टोटल 20 टीम है। साउथहैम्पटन, इप्सविच और वुल्व्स, ये तीनों तो रेलीगेशन जोन में। सो या दैट्स रियली बैड फॉर देम, बट दैट्स हाउ इट इज़ यार। अब देखो बस क्या होता है यहाँ पे। बाकी अब आते हैं, लेट्स कम बैक टू ला लीगा नाउ, लेट्स टॉक अबाउट ला लीगा, बिकॉज बार्सिलोना ने 17 मैचेस खेले हैं, रियल मैड्रिड ने भी 17 मैचेस खेले हैं, और दोनों के पॉइंट्स 1 पॉइंट का डिफरेंस, सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस, इतना कोई ज़्यादा है नहीं। एथलेटिको मैड्रिड का मैच है अभी गेटाफे से, एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, दे आर गोना विन इट। ऑब्वियस सी बात है यार। अगर वो एक अलग बात है, इफ द डे इज नॉट इन देयर फेवर, इफ दे कंसीडर ड्रॉ, और दे कंसीड इनफ गोल्स के वो हार जाएं, वो एक बहुत ही अलग चीज़ है। बट इफ दे विन टुमारो, या आई वुड से टुडे, बिकॉज मैं रात के तकरीबन कोई 4:30 5:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ ये। सो इफ दे विन, जस्ट सेइंग, इफ दे विन, तो भाई फिर तो मसला हो जाएगा, क्योंकि 38 पॉइंट्स इनके हो जाएंगे, दे विल बी ऑन द 2nd पोजीशन, ऑन द 2nd स्पॉट। और बार्सिलोना, फिर जो है ना, वो जो सीन होगा बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड, वो ये मैच होगा कि वो बार्सिलोना अगर जीतेगी तो फर्स्ट पे रहेगी, एथलेटिको जीतेगी तो पॉइंट्स की वजह से फर्स्ट पे रहेगी। ड्रॉ हुआ तो बार्सिलोना फिर भी फर्स्ट पे रहेगी बिकॉज ऑफ द गोल डिफरेंस। लेकिन यही है भाई कि अगर बार्सिलोना जीत जाए, बिकॉज बार्सिलोना ऑल्सो हैव अ गेम टुमारो
दे हैव अ गेम अगेंस्ट लेगनिस के खिलाफ उनका गेम है, तो वो भी जीतना है उनको। अब बार्सिलोना के रह गए 2 गेम्स इन दिसंबर एंड दे हैव टू विन बोथ ऑफ देम। रियल मैड्रिड का यार आई गेस दे हैव अ गेम ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल कप ऑन 18th, तो यार वो एक है उनका गेम। और दूसरा आई थिंक दे ऑल्सो हैव अ गेम लाइक इन दिसंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर, सेविया, मैंने पहले ही बताया था बल्कि शायद, आई थिंक सेविया से है और बस वही एक गेम है उनका, एंड दैट वुड ब्रिंग देम टू 18 गेम्स इन टोटल, और मतलब दे विल स्टिल बी हैविंग वन लेस गेम देन अस, देन बार्सिलोना, क्योंकि सोचा जाए तो बार्सिलोना इज़ गन प्ले एन एक्स्ट्रा गेम, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड भी अगर अभी कल अपना मैच खेलेगी और उसके बाद जो है बार्सिलोना के खिलाफ खेलेगी, एंड देन आई थिंक दे वोंट बी हैविंग एनी अदर मैच, राइट? दे वोंट बी, राइट? या दे आर नॉट हैविंग एनी अदर मैच। ओह माय गॉड, बहुत ही नाजुक सूरत। बस एक और टीम है विच वी शुड नॉट राइट ऑफ राइट नाउ, बिकॉज एथलेटिक क्लब जो है ना, दे आर डूइंग वेल, लेकिन उनके वो है कि 32 पॉइंट्स हैं आफ्टर 17 मैचेस, यानी 6 पॉइंट्स पीछे हैं बार्सिलोना से वो। एंड आई थिंक एथलेटिक क्लब इज़ डूइंग वेल इन यूरोपा लीग ऑब्वियसली। अब उनका अगला मैच है ओसासुना और एलावेस, वो भी कल ही है, मतलब आज ही एक तरीके से सोचा जाए तो। सो आई थिंक देव गॉट हाउ मेनी मैचेस इन टोटल फॉर दिस दिसंबर? 2 मैचेस रह गए, एक ओसासुना से है एज आई सेड और एक एलावेस से है। फिर उसके बाद जो है उनके वही पहले 2 मैचेस होंगे, इस कोपा दे एस्पाना का मैच है सेमीफाइनल, बार्सिलोना से ही वो, और एक लॉग्रोनेस से मैच, आई थिंक इट्स सी टी ए टीम, तो वो कोपा डेल रे है। तो देखते हैं यार, देखते हैं क्या होता है यार। आई एम प्रीटी श्योर बहुत ही मज़ा आने वाला है, बट अभी कल का दिन है बार्सिलोना का, लेट्स सी व्हाट दे डू। आई होप दे विन एंड आई होप दे विन वेल, मतलब 4-0, 5-1, 4-1, कुछ इस तरीके से मार्जिन बढ़ा रखें आई होप, क्योंकि गोल डिफरेंस बढ़ा होना चाहिए। अब हम वैसे भी गोल डिफरेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट 10 गोल्स का जो है ना वो है, एक गोल डिफरेंस है बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, सो या दैट टेल्स अ लॉट है। बट आई रियली होप कि Barcelona does well tomorrow, and I'm pretty much sure Atletico Madrid is gonna win. अगर वो हार गए ना तो इसमें फिर रियल मैड्रिड के लिए भी भलाई है और बार्सिलोना के लिए भी, बिकॉज आई थिंक बोथ ऑफ अस वोंट वांट अनदर टीम टू कम एंड यू नो डिस्ट्रॉय आवर ड्रीम्स समवॉट लाइक दैट, यू नो, हमें तंग ना करे कोई आगे, ये सीन है। लाइक द टाइटल रेस इज ऑलवेज बिटवीन 4 टीम्स, और ये बात हमेशा से चलती आ रही है। अगर पहले सीजन भी उठा के देख लो ना, अगर पहले सीजन भी उठा के देख लो, कभी एथलेटिको मैड्रिड 3 पॉइंट से आगे, कभी रियल मैड्रिड 1 पॉइंट से आगे, कुछ ऐसे सीजन आए थे जैसे बार्सिलोना जिसमें कुछ 90 करके कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिए थे, और मैड्रिड के 80s में कुछ पड़े हुए थे या 70s में पड़े थे, 79 समथिंग, बार्सिलोना 91 पे थी। यानी कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे सीजन आए थे पहले जहाँ पे ऐसा हुआ था। कुछ में ऐसा भी था कि वो आपका एथलेटिको मैड्रिड वो ऊपर थी 87 पॉइंट्स के साथ और हमारे 81 थे, रियल मैड्रिड के भी उतने कुछ। तो यू नेवर नो, दीज 3 टीम्स हैव ऑलवेज बीन इन द रेस। और फिर चौथे नंबर पे जो आती है ना कभी कभी, एथलेटिक क्लब इज इट्स ईदर एथलेटिक क्लब और इट्स लेट्स से आई डोंट नो मायोर्का, कभी कभी आ जाती है, कभी कभी विलारियल आ जाती है, कभी ओसासुना आ जाती है, यू नेवर नो। जिरोना आई थी एक बार 3rd पोजीशन पे, आई थिंक इट वाज द प्रीवियस सीजन, है ना, पिछले सीजन में मेरे ख्याल से 3rd पे आई थी। खैर, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और अब जो है बस यही है कि यार लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। और काफ़ी हेक्टिक डेज गए थे, मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई, एंड यू कैन से अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मेरा गले का दर्द थोड़ा सा हो रहा है, अभी शुरू शुरू हो रहा है। आई नो मैं सुबह उठूँगा मेरी हालत ख़राब होगी, मुझे पता है। तो खैर वैसे मैं सोऊंगा भी नहीं, जाना भी है, लेकिन खैर देखते हैं यार व्हाट हैपन्स। मे बी आई वोंट गो टू माई यूनिवर्सिटी, लेट्स सी व्हाट हैपन्स यार, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कल दिन बहुत टफ होने वाला है। एंड आई रियली होप यार इट गोज़ वेल फॉर एवरीवन एंड मे द बेस्ट टीम विन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं खुश हूँ रियल मैड्रिड आज हारा बिकॉज ऑफ माई टीम, एंड मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि यार उधर मुझे नज़र आ रहा था कि वो क्या रहा था, आई मीन रेफ वॉज अ लिटिल बिट फेवरिंग देम, मे बी बिकॉज दे वरंट ऑन देयर होम ग्राउंड, आई थिंक इस वजह से, आई डोंट नो।
लेकिन खैर आई एम ऑल्सो हैप्पी कि बेलिंगम इज़ गेटिंग बैक इन फॉर्म। और दैट्स ऑल यार। चलो भाई, लेट्स सी अब क्या होता है कल।